पहले चरण का निकाय चुनाव हो गया है। आजमगढ़ में दूसरे चरण में 11 मई को चुनाव है। इस समय हम आजमगढ़ की नगर पालिका में मौजूद है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मंसूर जी आइए उनसे बात करते हैं किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और कैसा समर्थन मिल रहा है। आप जनता के बीच जा रहे हैं। पूरे आजमगढ़ नगर पालिका को मेरा नमस्ते। देखिए, मुद्दे मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, जो है वो तो लेके जा ही रहा हूँ। मुद्दे आजमगढ़ की आवाम जनता ना वो खुद ही लेके आ रही है इस विश्वास के साथ। और लोग कहते हैं कि एकलौते चेहरे आप हैं जिनसे हमारे पूरे शहर की उम्मीदें जुड़ी हैं, क्योंकि आप जात पात तीन पाँच इन सभी चीजों से उठकर, इन सभी चीजों से बहुत ऊपर आपकी सोच है, तो उम्मीदें भी आपसे बहुत ज्यादा हैं। इसलिए हमको बहुत समर्थन भी है और वो हमें खुद अवगत कराते हैं। और मैं खुद भी बहुत वाकिफ हूँ, बहुत अवगत हूँ आजमगढ़ की बिल्कुल सुस्त चरमरा गई, बिल्कुल सड़ चुकी व्यवस्था, जो नगर पालिका की जिम्मेदारी, जो उनकी मॉरल ड्यूटी थी, उस चीज़ में इस कदर फेल हुए कि पूरे शहर को इन लोगों ने, पूरे तमाम के तमाम शहर को बर्बाद कर दिया। 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप बात? एक रोज अगर आप अपने घर की सफाई ना करें तो आपको अंदाजा है कि किस हाल में आपका घर चला जाता है। और ये शहर पालिका ये शहर पूरा एक घर है, पालिका उस घर का निगहबान है। नगर पालिका अध्यक्ष निगहबान होता है। 10 साल से किसी नाली की कोई दुरुस्तीकरण नहीं, वही सड़न, वही बदबू। गलियों से गुजर जाएं तो आपको इस गर्मी में आपको लगेगा कि बिल्कुल गशी खा के गिर जाने की स्थिति है। और सोचिए उस आजमगढ़ के उन लोगों का जो अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल ऐसी बदहाली में जीने पे मजबूर कर दिया इन लोगों ने। कितनी खराब बात है। अफसोस है मुझको। उन लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो देखकर हालात पता लग जाते हैं, है ना। तो बहुत ईमानदार, निष्पक्ष और बहुत सेंसिटिव, बहुत लोगों के दुख सुख को समझने वाले प्रत्याशी को साथ देते हैं, ऐसे रूप में मुझे देख रहे हैं, है ना। तो मुझे बड़ा हौसला देते हैं। हर समाज, हर बिरादरी के लोग, जितना उधर के लोग उतना इधर के लोग, कहीं ये सब चीजें नहीं है। हम मानते ही नहीं इन सब चीजों को। जो हमें जानते हैं वो भी ये मानते हैं कि हमारे जिंदगी में इस तरह की चीजों की कोई मंजूरी नहीं है। हम सिर्फ इंसान जानते हैं और इंसान की जिंदगी के लिए बेहतरी सोचना जानते हैं। बरसात में काफी समस्या होती है, जल जमाव होता है, उसको कैसे निजात दिलाएंगे अगर आपको जनता अलवल कॉलोनी में पूरी बरसात रहते हुए तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे होंगी। 4-4 घंटा, 5-5 घंटा हमने भीग के जनसंपर्क किया और समस्याओं से अवगत होने के लिए बहुत ही स्ट्रांगली हमने वर्क किया। और 2 बार हम गिरे, हमारे पैर की घुट्टी भी टूट गई, उसी में फ्रैक्चर उसमें है ना। तो हमने देखा कि बारिश के जरा से भी छींटे हमारे शहर को मलबे में तब्दील कर देते, बिल्कुल गीले मलबे में। मैं बड़ा अफसोस है मुझे है कि किस हाल में आजमगढ़ के लोगों को, यहाँ के लोगों ने, यहाँ पर नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों ने कैसी गर्त में जिंदगी डाल दी। बहुत अफसोस हमको है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आजमगढ़ की आवाम से अपील करता हूँ कि आप साइकिल के निशान पे मोहर लगा के आप हमें मौका दें, समाजवादियों को। आजमगढ़ में ये किसी दलील की कोई मोहताजी नहीं इस बात की, ये दलील की जरूरत नहीं है। आप देखें कि जितनी भी चीजें आजमगढ़ में आपने देखे कि जो भी प्रोग्रेस हुई है, किसने किया है। मैं जाता हूँ, हर लोग, हर वर्ग के, हर समझदार आदमी, हर लोग ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ समाजवादी का। हाँ, ये अफसोस रहा कि आज तक नगर पालिका में कोई समाजवादी का चेयरमैन नहीं बन सका, लेकिन इस बार आपको मायूस नहीं होने दिया जाएगा। हम आजमगढ़ के नगर पालिका वासियों की बात समझ में आ चुकी है कि आजमगढ़ का विकास सिर्फ और सिर्फ समाजवादी के बैनर पे, समाजवादी विचारधारा से ही हो सकता है। जैसा कि पूर्व में जब सरकार हमारी रही है, आपने देखा कि कोई चौराहा, चट्टी, रास्ते, सड़कें, गलियां, सब कुछ हुआ, है ना। इसलिए हमको ये हौसला है, लोगों को बहुत सपोर्ट है। अगर वो मौका देंगे तो हम सारी बदहाली को दूर कर जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? मैंने बताया तो, समर्थन की कोई सीमा नहीं है।
लोगों में एक उम्मीद जग गई कि कोई निष्पक्ष, कोई एक मिली जुली सोच रखने वाला, लोगों में भेदभाव ना रखने वाला कोई शख्स आया है जिसको अपनी पालिका से वाकई मोहब्बत है। लो, ये पूरा शहर मुझसे वाकिफ है। मुझे चुनाव तो देखिए कोई भी लड़ा जा सकता था, ये बहुत पॉइंट की बात मैं बता रहा हूं आपको। आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आजमगढ़ की नगर पालिका की जनता कनेक्ट करे मुझको इस बात से। चुनाव तो मैं कोई भी लड़ सकता था, समझ रहे हैं आप, कोई भी लड़ा जा सकता था। सिर्फ पालिका का ही चुनाव मैंने क्यों चुना? पॉलिटिक्स, राजनीति का कोई मेरा मकसद नहीं है। बस इतना कि इसी शहर में मेरा घर है, सिधारी का मैं निवासी हूँ। रहने लायक इस शहर को पालिका के लोगों ने नहीं छोड़ा है, ये नगर पालिका के लोगों ने। मैं चाहता हूँ कि इस शहर को इस कदर बना दिया जाए फिर से कि आम जिंदगी यहाँ बशर हो सके और लोग सुकून और चैन की जिंदगी जी सके, शुद्ध पानी पी सके, साफ गलियां हो सके, जो चौक और जाम सड़ी बदबूदार नालियां हैं उसमें सीवरेज का काम हो सके। हाँ, जो हमारे ठेला खुमचा वाले रेडी बिजनेस हैं, जो स्ट्रीट बिजनेस होता है, उनके लिए साफ सफाई की जो नगर पालिका के अंतर्गत जितनी भी भूमि जमीनें हैं उनको उसको इस्तेमाल में लाई जाए, वो ताकि साफ सफाई से उनको चीजें प्रोवाइड की जाए, वो अच्छे से शहर को एक 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 लुक दे सके और लोग आए आजमगढ़ शहर में तो कहें कि हाँ, सुव्यवस्थित बहुत ही तरीके से ये शहर है, बहुत खूबसूरत, जैसा नाम है उसी शक्ल। अभी तक जनता जिसको भी चुनी लेकिन कुछ विकास नहीं हुआ। अगर आपको जनता चुनती है, क्या विकास करेंगे कुछ अलग? देखिए, नगर पालिका के अंतर्गत जितनी भी सरकार फजीलतें देती है कि आप इस शहर को काम कीजिए और ये फंड है, ये चीजें हैं शहर की बेहतरी के लिए आप कीजिए, आना पाई समाजवादी के लोग उसको लगा के शहर को चमकाने का काम करेंगे। उसमें जो भी चीजें आती हैं, जितनी भी बुनियादी हुकूक हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, किसी भी चीज से आजमगढ़ नगर पालिका की जनता को उससे वंचित नहीं रखा जाएगा। समय रहते हुए और बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से उन कामों को अंजाम दिया जाएगा